दोस्तों, इंसानी इतिहास में ताकत हासिल करने के कई तरीके रहे हैं। कभी तलवार के जोर पर, तो कभी जमीन के टुकड़े पर। मगर आधुनिक दुनिया में ताकत का एक नया और गहरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसे अमेरिका ने बड़ी सोच समझकर बनाया। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका, जो हर साल करोड़ों डॉलर का कर्ज लेता है, वो तबाह क्यों नहीं होता? क्यों दुनिया का हर देश आपस में व्यापार करने के लिए अमेरिका की मुद्रा, डॉलर, मांगता है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे अमेरिका का सबसे बड़ा राज, पेट्रो डॉलर सिस्टम। हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका सिर्फ कागज छाप कर दुनिया भर से असली माल, असली तेल और असली मेहनत खरीद लेता है, और इस खेल को बनाए रखने के लिए अमेरिका किस हद तक जाता है। चलिए जानते हैं द लॉजिक। डॉलर ही क्यों? सवाल यह है कि डॉलर ही क्यों? 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाया गया, क्योंकि उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था। अमेरिका ने वादा किया था कि वह $35 के बदले किसी को भी 1 औंस सोना देगा। लेकिन 1971 में जब अमेरिका ने देखा कि उसके पास सोना कम पड़ रहा है और डॉलर ज्यादा हो गए हैं, तो राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने यह वादा तोड़ दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। अब डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया, जिसके पीछे कोई सोना नहीं था। द डील, गोल्ड फॉर ऑनल अमेरिका, तब मुश्किल में आ सकता था। मगर तभी उसने खेला अपना सबसे बड़ा दांव। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय समझौतों में से एक है। अमेरिका का वादा, अमेरिका सऊदी शाही परिवार को किसी भी बगावत या बाहरी हमले से बचाएगा, उन्हें आधुनिक हथियार और सैन्य सुरक्षा देगा। सऊदी का वादा, सऊदी अरब अपना तेल दुनिया को सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत को सऊदी से तेल खरीदना है, तो उसे पहले अपनी मुद्रा देकर डॉलर खरीदना पड़ेगा, और फिर उसी डॉलर से तेल मिलेगा। चूंकि तेल दुनिया की सबसे जरूरी चीज है, इसलिए हर देश को डॉलर रखना जरूरी हो गया। यही था पेट्रो डॉलर सिस्टम का जन्म। द लूप, यह सिस्टम कैसे काम करता है? यह सिस्टम एक चक्र में चलता है जिसे पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहा जाता है। 1, ऑन-ऑयल ट्रेड। दुनिया रोजाना लगभग $10 बिलियन का तेल खरीदती है, सब डॉलर में। 2, सऊदी की कमाई। सऊदी के पास इतने डॉलर जमा हो जाते हैं कि वो उन्हें पूरी तरह खर्च नहीं कर पाता। 3, अमेरिका में निवेश। सऊदी इन डॉलर को वापस अमेरिका में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीदकर निवेश करता है। 4, पेमेंट। अमेरिका बदले में सऊदी को आधुनिक हथियार बेचता है। अब सोचिए, अमेरिका को $100 का नोट छापने में सिर्फ 14 सेंट खर्च होता है, लेकिन उसी नोट के बदले वह दुनिया से हजारों रुपए का तेल, स्टील और सामान खरीद लेता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफा है। द इन्फोर्सर्स, जो विरोध करे उसका क्या? अगर कोई देश इस सिस्टम को मानने से इनकार करे तो क्या होता है? इराक 2000, सद्दाम हुसैन ने कहा कि अब तेल डॉलर नहीं, यूरो में बेचा जाएगा। 3 साल बाद अमेरिका ने हमला किया। सद्दाम खत्म हो गया और तेल फिर डॉलर में बिकने लगा। लीबिया 2011, गद्दाफी गोल्ड दिनार नाम की नई करेंसी लाने की योजना बना रहे थे। नतीजा, उन्हें हटा दिया गया। इस सिस्टम को बचाने के लिए अमेरिका का सैन्य खर्च भी बहुत बड़ा है, हर साल $800 बिलियन से ज्यादा। द क्रैक, डॉलराइजेशन। आज दुनिया बदल रही है। चीन और रूस अब आपस में अपने ही करेंसी, युआन और रूबल, में व्यापार कर रहे हैं। भारत ने भी रूस से तेल रुपयों में खरीदा। सऊदी अरब भी अब चीन के साथ युआन में तेल बेचने की बात कर रहा है। अगर सऊदी ने डॉलर छोड़ दिया तो पेट्रो डॉलर सिस्टम को बड़ा झटका लग सकता है। कंक्लूजन, क्या अमेरिका गिरेगा? क्या इसका मतलब है कि अमेरिका खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति है, लेकिन पेट्रो डॉलर सिस्टम में आ रही दरारें यह जरूर दिखाती हैं कि दुनिया एक नए सिस्टम की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारतीय रुपया कभी डॉलर को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय जरूर बताएं।